हेलो दोस्तों, आज हमने एक फार्मा कंपनी की एक पैनल बनाई है जो आरओ प्लांट का पूरा प्रोसेस बताती है। तो मैं उसका बेसिक और थोड़ा डिटेल में आपको बताने जाऊंगा, तो आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसमें हमने क्या क्या इंटरलॉक और क्या क्या लॉजिक डाला है और क्या क्या सेफ्टी है। तो दोस्तों आओ मैं पैनल को पहले थोड़ा सा बाहर से बता देता हूँ। पैनल का ये HMI है, ये कंट्रोल ऑन का स्विच है, रीसेट बटन है, इमरजेंसी बटन है, और ये है मेन स्विच पूरा पैनल को बंद चालू करने के लिए। ये 4 मीटर है जो कि कंडक्टिविटी मीटर, ORP मीटर, pH मीटर और ये हूटर है। उसके अलावा 2 टेम्परेचर मीटर लगा है जो कि हीटर को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को मॉनिटर करता है। तो आइए अभी हम अंदर देखते हैं इसके अंदर हमने क्या क्या लगाया है। पैनल के अंदर जो ऑटोमेशन का मेन पार्ट है वो है PLC। जो डेल्टा का PLC हमने CPU लिया है। उसके अलावा उसके जो डिजिटल इनपुट आउट के मॉड्यूल है, एक्सपेंशन मॉड्यूल, वो 4 मॉड्यूल लिए हुए हैं। एनालॉग इनपुट आउटपुट के मॉड्यूल DVP6X है, वो हमने 5 लिए हैं। उसके अलावा कूलिंग फैन है, SMPS है 4 एम्पियर का, SPP सिंगल फेस प्रिवेंटर है, अगर कुछ पावर में प्रॉब्लम है तो ये ट्रिप कर देगा। कंट्रोल MCB है, ये 4CO रिले है, VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो 2 मोटर के लिए हमने यूज़ की है, स्पेशली डेनफोस मेक का है। ये MCB फॉर द VFD, ये कंट्रोल MCB फॉर द रेक्टिफायर। ये चीज़ है EDI का रेक्टिफायर जिसको हम SMPS भी बोल सकते हैं, जिसका DC वोल्टेज जो होता है 175 वोल्टेज 6 एम्पियर होता है। ऐसे 2 मॉड्यूल को हमने सीरीज किया है। वो सीरीज के टोटल 350 वोल्टेज होते हैं, वो EDI मॉड्यूल को देते हैं, तो उसको SMPS या रेक्टिफायर भी बोलते हैं। उसका हम वोल्टेज और करंट ये पोटेंशियोमीटर से प्लस माइनस कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्टर है 3 VFD के लिए है। ये जितने भी PLC के आउटपुट है सब रिले कार्ड 24 वोल्ट रिले कार्ड में आएंगे, और रिले कार्ड के थ्रू उसके कॉमन और NONC के थ्रू जितना भी वोल्टेज हमने दिया है 230, 110 जितना भी है, उसके थ्रू हमारे ये सब कॉन्टेक्टर ऑन होंगे। कॉन्टेक्टर का पावर वायरिंग पहले MCB में जाएगा, MCB में से जो कि कॉन्टेक्टर में जाएगा, कॉन्टेक्टर के ऊपर, और उसके नीचे ओवरलोड रिले लगा हुआ है जो मोटर को प्रोटेक्शन करता है, और उसके थ्रू टर्मिनल पे चला जाएगा। तो ये हमारा मेन है, और इसको हम मेन स्विच कहेंगे, जिसका मेन सप्लाई हमको नीचे देना होता है। ये आ गया हमारा PLC का और EDI का क्या क्या हमने लगाया है। तो अभी हम HMI को कैसे काम करती है उसका थोड़ा बेसिक बता देते हैं। उसका प्रोग्रामिंग और स्क्रीन कैसे रहता है वो हम आपको बताएंगे। तो अब देख लो HMI को हम कैसे करते हैं। ये HMI को हमने टच किया तो ये हमारा पहला स्क्रीन खुलेगा जो है ऑटो मैनुअल, दूसरा है पैरामीटर, तीसरा है PLC IO स्टेटस, अलार्म, प्रिंट्स, कैलिब्रेशन, UF सिस्टम, फर्स्ट पास, सेकंड पास, EDI सिस्टम और मेंटेनेंस क्लीन। तो हमको सब में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी हम बेसिक पहले ऑटो मैनुअल पेज में जाते हैं। तो वहाँ से हम मैंने जैसे बताया 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है UF सिस्टम, दूसरा पार्ट है CSRO सिस्टम, तीसरा पार्ट है पास 2 और HEDI। ओके, तो ये UF पास 1, पास 2 और EDI सिस्टम हुआ। तो उसको हमको अगर देखो ऑटो में चलाना है तो आपको ऑटो का दबाना है, तो ये ऑटो का हो गया। बाद में ये दबाओगे तो आप सीधा वो पेज पे चले जाओगे। अभी ये पेज क्या खुलेगा, इधर 2 पंप हमने यूज़ किए हैं, तो कोई भी एक पंप को हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा जो VFD के लिए है। एक VFD से हम 2 मोटर चलाते हैं, तो हमने कोई भी एक सिलेक्ट कर दिया। अभी सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हम ये पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक है, ये जो हमने कोई भी एक सिलेक्ट पंप किया वो है। ये ORP पंप, ओजोन रिसर्कुलेशन पंप है, और ये पानी PSF ACF से होकर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में होकर
उसके 5 जो वाल है वो प्रोसेस है एयर शॉवरिंग, फिर एयर शॉवरिंग प्लस बैकवॉश, फॉरवर्ड फ्लश एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये पूरी सिस्टम चलती रहती है और उसका जो टाइमिंग है इधर दिखाता है। हालांकि एयर शॉवरिंग 60 सेकंड रखते हैं, एयर शॉवरिंग प्लस बैकवॉश 60 to 2 मिनट रखते हैं, फॉरवर्ड फ्लश भी 1 या 2 मिनट रखते हैं, लेकिन यूएफ फिल्ट्रेशन रहता है वो हम 30 मिनट तक रखते हैं। और ये पूरा वाल का सिस्टम एज पर लॉजिक बंद चालू होता है और ये लूप में चलता ही रहता है। और ये प्रोडक्ट टैंक में जब आता है तो तब पूरा भर जाने के बाद ये पूरा शट डाउन हो जाता है। अगर फिर से ये खाली होता है तो अपने आप पूरा ये सिस्टम चालू ही हो जाती है। तो ये रहा यूएफ सिस्टम, उसको हम ऑटो ऑन और शट डाउन इधर से कर सकते हैं। अगर हमको दूसरे पेज पे जाना है तो इधर से सबसे जा सकते हैं, लेकिन हम पहले जाएंगे ऑटो मैनुअल मोड पे, जैसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये आ गया। ये अभी दूसरा पास 1 का आया, हमने ऑटो मोड किया, पास 1 में गए। पास 1 कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाटर का जो पानी था वो ये टैंक में आएगा। और ये टैंक में हमने क्या किया है कि इधर आपका कितना लीटर पानी है वो भी दिखाएगा और कितनी टंकी भरी है ये भी शो करेगा, क्योंकि सब सेंसर हमने 4 to 20 मिली एम्पियर लिए हुए। इधर से पानी खींचेगा और जाएगा MCF से लेके हाई प्रेशर पंप, मेम्ब्रेन, सोलेनोइड वाल्व, फ्लशिंग सोलेनोइड वाल्व और ये प्रोडक्ट टैंक में। तो ये सिस्टम सिंपल है, जो मैंने आगे के एक वीडियो में बताया है कि आरओ प्लांट कैसे काम करता है। जब उसका ऑटो ऑन करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले अच्छा ये क्यों बजा, क्योंकि ये टैंक एक्चुअली खाली है। तो ये क्या सेफ्टी काम किया और ये बता दिया कि अल्ट्रा फिल्टर वाटर टैंक लो लेवल। हालांकि ये खाली है, भरी नहीं है, इसलिए ये बजर बज गया है। हालांकि वो अच्छा है। तो अभी हम ये नहीं चला सकते ऑटो ऑन में, क्योंकि ये टंकी खाली है। लेकिन अगर हमने ऑटो ऑन दबा दिया, बाद में रो वाटर पंप फ्लशिंग चालू होता है, उसकी 10 सेकंड के बाद या 25 सेकंड के बाद जब LPS ओके होता है तो हाई प्रेशर चलता है। तो हाई प्रेशर चलने के कुछ सेकंड के बाद ये फ्लश SP बंद होने के बाद आपका प्रोडक्ट वाटर बनने लगता है। और प्रोडक्ट वाटर जब टैंक फुल हो जाता है तो अपने आप शट डाउन हो जाता है। शट डाउन के टाइम आपका ये सोलेनोइड फ्लश पहले ओपन हो जाएगा, हाई प्रेशर पंप डिले टाइम के बाद बंद हो जाएगा, फिर वाटर पंप बंद हो जाएगा। और जैसे ही ये खाली हुआ, मिडल लेवल हुआ, तो फिर से रिस्टार्ट भी हो जाएगा। तो सेम पास 1 का भी ऐसा है। अभी हम फिर से ऑटो मैनुअल पेज में ही गए, ये तीसरा हमने किया, पास 2 का हम गए। तो जो ये पास 1 का पानी था इसमें आया और ये है, ये सेम है पास 1 जैसा ही है। वाटर पंप है, हाई प्रेशर पंप है, LPS है, HPS है और इसके थ्रू 2 टैंक में जाता है। इसमें भी हमने 4 to 20 वाला ये सिस्टम किया है। तो इसमें भी हाई लेवल हुआ तो शट डाउन हो जाएगा, मिडल लेवल हुआ तो रिस्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी लो लेवल का सेफ्टी है। तो अभी हम फिर से ऑटो मैनुअल में गए, तीसरा पेज आया EDI सिस्टम। ये EDI सिस्टम को पहले स्टार्ट करने से पहले, ऑटो में स्टार्ट करने से पहले उसको मास्टर ऑटो ऑन करना होता है, बाद में ही ये स्टार्ट होगा। अभी ये सिस्टम आया, जो 2 टैंक था, सेकंड पास का जो पानी ये टैंक में आएगा। कोई भी एक टैंक में से ये लेके पानी, ये EDI मॉड्यूल है जिसमें DC करंट 350 हम इधर से देख सकते हैं फिक्स, कि आपका पानी की क्वालिटी कैसा है। उस हिसाब से हम करंट और वोल्टेज दे के, अगर इधर आपका 15 या 10 TDS है तो EDI के बाद आपका 1 या 2 TDS होके फाइनल वाटर इधर गिरेगा। उसमें सेफ्टी एक तो फ्लो स्विच है, 2 अगर फ्लो स्विच में पानी नहीं आता है कोई टाइम पे तो सीधा रेक्टिफायर को बंद कर देगा, क्योंकि उसमें सेफ्टी चाहिए। अदरवाइज़ उसके जो कैथोड और एनोड के रोड होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं। ये CIC है, ये उसका फ्लो बताता है। और ये LPS भी है। LPS अगर पानी नहीं है तो अभी इसको बंद कर देगा। और इधर हमारा फ्लो भी है, अगर प्रोडक्ट का फ्लो नहीं आया है तो अभी रेक्टिफायर बंद कर देगा। और इधर आपका पानी का कितना लीटर है वो भी एक्चुअल बताएगा। तो ये है। अभी हम इसमें आ गए वापस अगेन। तो ये चारों का ऑटो का देख लिया। अभी जस्ट मैं 1 मिनट में मैनुअल सब कर देता हूँ। अगर हमको कोई भी सिस्टम, अभी मैनुअल का मैं दबाया, इंडिविजुअल स्टार्ट करनी है एक एक करके, तो हम इधर से स्टार्ट चालू बंद कर सकते हैं।
तो क्या आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, लेकिन ये इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग टाइम पे हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम आया तब यूज़ करते हैं। अभी देख लेते हैं, होम में गए, ऐसे है ऑटो मैनुअल पेज में, सेम चीज़ फर्स्ट पास में जितने भी उसके हैं इंडिविजुअल हम चालू बंद कर सकते हैं। फिर अगेन सेकंड पास में भी आप चालू बंद कर सकते हो। अच्छा, इधर आपको फ्लश एसपी का टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। होम आया, फिर आया आपका ईडीआई सिस्टम में भी आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। जो आरटीडी का है उसके कितने टाइम के बाद जो सीआईपी होना है, क्योंकि मैं अभी डिटेल में नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि इसका सीआईपी सिस्टम भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए मेरे को पूरा एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन वो हम बाद में आपको तुरंत भेज देंगे। अभी होम आया, यानी कि मैनुअल मोड पे भी आप सब कुछ चला सकते हो। तो ये हमारा मेन था ऑटो मैनुअल मोड। अभी हम ऊपर से बता दें, पैरामीटर है तो ये चारों के इंडिविजुअल पैरामीटर पेज है, यूएफ सिस्टम के पैरामीटर पेज है, तो ये इतना है। तो टंकी है, टंकी को देखो कितने लो लेवल पे आपको हूटर बजाना है और आगे की सिस्टम बंद हो जाएगी। मिडल लेवल पे रिस्टार्ट हो जाएगा, आपका आरओ प्लांट पास 1 है, और हाई लेवल पे आपका प्लांट स्टॉप हो जाएगा। और ये प्रेजेंट वैल्यू बताता है, यानी टंकी का ये बता देता है। एयर स्वरिंग का टाइम कितना रखा है, एयर स्वरिंग प्लस बैकवॉश का, फॉरवर्ड फ्लश का, ये सब टाइम एडजस्टेबल है। और इधर जो फ्लो मीटर है उसका भी हमको वैल्यू इधर दिखाएगा। सेम हमारा दिखाएगा फर्स्ट पास आरओ का पैरामीटर, उसकी भी जो भी टंकी है, लो लेवल, मीडियम लेवल, हाई लेवल, स्टार्ट रिस्टार्ट, जो भी आपने वैल्यू स्टार्ट सेट वैल्यू डाला है उस हिसाब से पूरा काम करेगा। सेकंड आया सेकंड पास HSRO पैरामीटर, उसमें भी सेम है, टैंक का बताया है, फ्लश एसवी का टाइमिंग पूरा बताया है, पीएच डोजिंग पंप ऑफ, पीएच हाई वैल्यू, FM 110। उसके बाद आ रहा है HSI सिस्टम पैरामीटर्स, इसमें भी टंकी का है, और कंडक्टिविटी मीटर का जो भी हमने सेट वैल्यू रखा है उस हिसाब से एक फ्लो डाइवर्ट वाल्व रहता है। अगर कंडक्टिविटी नहीं है तो वो फ्लो डाइवर्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और पानी ड्रेन हो जाएगा, तो आपका सिस्टम में हूटर बच के आपको 1 TDS का ही पानी मिले, ऐसी कोशिश करते हैं। और ये हो गए सब पैरामीटर्स। अभी जाते हैं होम में, जाते हैं, उसमें PLC IO स्टेटस दिखाता है। देखो इसमें हमने लगभग 40 डिजिटल इनपुट और कुछ 60 डिजिटल इनपुट और 40 डिजिटल आउटपुट यूज़ किए हैं, तो उसका सबका स्टेटस बताता। देखो ये ऑटो ऑन स्विच है, तो ये अगर ऑफ हुआ तो इधर ये ऑफ ऑन हुआ तो इधर आपको स्टेटस दिखाएगा। तो आप इधर से भी कोई भी इनपुट चेक कर सकते हो। EM स्टॉप है, अगर समझो अभी हूटर बजने लगेगा, मैंने रिसेट किया, ये फिर से मैं, अभी ये देखो ऑन है, ये ऑफ हो गया और हूटर बदलने लगा। ये रीसेट बटन है, तो रीसेट का आप ये देख सकते हो कि ये आया कि नहीं, ये ऑन हुआ, ये छोड़ दिया, ऑफ हुआ। तो ऐसे पूरा जितना भी हमने यूज़ किया है, नेक्स्ट पूरे का एग्जैक्ट जो होता है ऑन ऑफ कंडीशन क्या है अभी स्टेटस, वो आपको एक्चुअल स्टेटस बताता है। और ये आउटपुट का भी स्टेटस बताते हैं, अभी कौन सा आउटपुट चालू है। अभी हम जाएंगे अलार्म सिस्टम। अलार्म में अभी कौन सा, देखो लास्ट टाइम हमारा लो लेवल अलार्म आया था, तो वो कितने बजे आया था, कौन सी डेट को आया था, वो भी इसमें रहेगा। अगर अलार्म हिस्ट्री पे जाएंगे तो अभी तक टोटल कितना हुआ, तो हम यानी 3-4 दिन का हम पूरा अलार्म हिस्ट्री देख सकते हैं, किसने कितनी बार इमरजेंसी मारा, ये विथ टाइम और डेट के साथ हम अलार्म क्लियर भी कर सकते हैं। अभी हम आए होम पे, प्रिंट, अगर हम इसके साथ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर HP का या एस्पन का कोई भी हम जोड़ देते हैं, तो जो भी फ्लो मीटर का डेटा है, ये pH मीटर का डेटा है, पूरा का पूरा डेटा जब प्लांट रनिंग होता है हर मिनट में, हर इंटरवल पे हमको सेट करके देता है। इसमें क्या होता है, ये है प्रिंट को आपको ऑन करना पड़ता है, तो प्रिंटर में पूरा डेटा ऑन हो जाएगा। अभी डेटा लॉगिन इंटरवल टाइम हमने 1 मिनट डाला है, प्रिंट इंटरवल टाइम तो हम 1 मिनट अभी डाला है, तो एवरी 1 मिनट पे वो प्रिंट होता रहेगा और आपका डेटा मिलता रहेगा। और सेम चीज़ अगर आपने पीछे इधर USB पोर्ट है, अगर पेन ड्राइव लगा दिया है अपने USB 4 GB या 8 GB का, तो पूरा का पूरा डेटा वो आपको USB में ले लेगा और एक्सेल फॉर्मेट में
आपको कंप्लीट करके देगा। बिफोर आप निकालने से पहले आपको ये दबाना है मेक्स एक्सेल शीट और रिमूव यूज़, तब आपका पूरा का पूरा स्टोरेज जो भी है 2-3 दिन का रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो ये प्रिंट का भी एक एक्स्ट्रा हमने दिया है। और लास्ट एंड सॉलिड कैलिब्रेशन, देखो हमको पता नहीं है, ऑफसेट जो बोलते हैं किसी भी चीज़ का एक्चुअल में फील्ड पे अलग आता है और इधर कुछ अलग दिखाता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। समझो कि ये टंकी है, अभी कहीं जो टैंकी है मिनिमम वैल्यू 0 है, कहीं 10,000 लीटर की टैंक आई तो आपका मैक्सिमम इधर 10,000 डाल देना है। हो गया, 10,000 डाल दिया तो 10,000 की टंकी हो गई। यानी सब टंकी का भी वैल्यू आप इधर डाल सकते हैं। और अगर कुछ वैल्यू में कम है तो आप 9,900 ऐसा कुछ डालेंगे तो इधर की और टंकी की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये कैलिब्रेशन पेज था। तो दोस्तों अभी हमने इतना बताया कि ये पूरा पेज हम इजीली चालू बंद कर सकते हैं। और तो ये था सर, जब ये फील्ड पे लगेगा विथ आरओ प्लांट, इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट, तो एकदम इजी रहता है। जो ऑपरेटर लेवल को है ना, कुछ दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी हुआ तो हुटर बजेगा, वो आएगा, हुटर को रीसेट करने से पहले इधर देखेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करेगा, बाद में रीसेट करेगा। हमने हुटर का भी सिस्टम ऐसे रखा कि हुटर नहीं जल जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आया तो हुटर बजेगा, 6 सेकंड के बाद बजेगा, 6 सेकंड तक बजेगा और वो अपने आप चुप हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, अगर कोई आया ही नहीं 6 सेकंड तक, तो वो फिर से 30 सेकंड के बाद बजेगा। और वो अगर 30 सेकंड के बाद कोई नहीं आया तो फिर से 6 सेकंड, यानी ऐसी साइकिल जब तक आदमी आएगा नहीं तो एवरी 30 सेकंड के बाद ये हुटर बजेगा। और आदमी आएगा, इधर देखेगा, रीसेट करेगा, सॉल्व करेगा, बाद में आगे प्लान चालू होगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था। मैं चाहता हूँ हम ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहें और आपका नॉलेज बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।